बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़, नुक्कड़ के सारे बाशिंदे तकदीरों से पकड़। अलग अलग तकदीर है सबकी, अलग अलग है बोली, अपने अपने धंधे सबके, अपनी अपनी टोली। अजब तमाशा है ये नगरी, दुख में हंसते गाते हैं। अपनी बर्बादी का यारों ये तो जश्न मनाते हैं। मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मिलते बिछड़ते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, गिरते संभलते हैं यारो। चाहे किसी भी नाम से तुम इनको पुकारो, ये सारे हैं पत्थर। बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़, नुक्कड़ के सारे बाशिंदे तकदीरों से पकड़। बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़। गुड मॉर्निंग सर। अरे गणपत तुम आओ आओ। सर मेरा 15,000 का लोन पास हो गया। अरे तुम्हारे जैसे ईमानदार स्टाफ का लोन कभी फेल हो सकता है क्या? कल आ जाना, पैसे मिल जाएंगे। मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेगा सर। अरे अरे गणपत, इसमें एहसान वाली बात क्या है? तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल रहा है। मगर गणपत, तुमने जो लोन के लिए कारण दिया है वो सही है ना? ऐसी बात कभी झूठ बोलूंगा सर? सर आपको विश्वास नहीं होता तो आप खुद अस्पताल में आके देख लीजिए। मेरे 10 साल के भांजी को ब्रेन ट्यूमर हुआ है सर, कल उसका ऑपरेशन है। बहन बेचारी विधवा है, ऐसे टाइम में अपन उनका साथ नहीं देगा तो कौन देगा सर? अरे अरे गणपत, तुम तो सीरियस हो गए। मैं तो यूं ही पूछ रहा था। तुम्हें पता है गणपत, इसी थाने में एक सिपाही था विलास कांबले, अपने बाप के मौत का बहाना बनाकर झट से 14,000 का लोन ले लिया और फट से घर में कलर टीवी ले आया। और जब थाने आया तो सबको यकीन दिलवाने के लिए सर मुड़वा के आया। गणपत, ऐसे बेईमान लोग हैं इस दुनिया में। सच पूछो तो गणपत, आज इस दुनिया में बेईमानों का जंगल हो गया है और इस जंगल में हर ईमानदार आदमी कुछ न कुछ बेईमान तो हो ही गया है। अब तुम जा सकते हो गणपत। यस सर। क्या हुआ पैसे का गणपत? ताई फिक्र क्यों करती है, पैसे का इंतजाम हो गया, मेरा लोन पास हो गया। सच? अरे कमाल है ताई, तू रोने लगी। तुम औरत लोग का एक ही प्रॉब्लम है, जब देखो रोता रहता है। ट्रेजेडी में तो रोता ही है और कॉमेडी में भी रोता है। चंदा को वापस दर्द तो नहीं उठा था ना? नहीं, वो सुबह से बाबू के साथ बातें करती थी। अच्छा? मैं छिप छिप के देखती थी और हंसती थी। चंदा, तेरा मामा हवलदार कैसे बन गया रे? वो जब 4 बरस का था ना तो बड़े बड़े चोर लोग को पकड़ता था और गांव वालों ने कहा कि उसको हवलदार बनना चाहिए और मेरा मामा हवलदार बन गया बचपन में ही। और क्या, मगर मूंछ के बिना हवलदार कैसे बन गया? मेरे मामा की मूंछ तो बचपन में थी और मामा के मूंछ को देख के कभी कभी उसका बाप भी डर जाता था। तूने डरती थी क्या? नहीं, कभी नहीं। मैं जब छोटी थी ना तो मामा के मुझसे हमेशा खेलती थी। क्यों चंदा बेटी, तू मेरे मूंछों के साथ खेलती थी? डॉक्टर साहब, मेरा लोन पास हो गया। That's very good. कल ही पेमेंट हो जाएगा। अच्छा, फिर तो हमें परसों ही ऑपरेशन करवा देना चाहिए। अब ज्यादा देर करना खतरे से खाली नहीं।
बोलता हूँ बहुत लगेगा। देख यार नौबा तो आएगा यार। ये गणपत 2 दिनों के लिए गांव क्या चले गया? जाने सुरेश मानिकलाल ने क्या धंधा शुरू कर दिया दुकान पे। अरे मियाँ खां उसका कोई मामा आ गया है, उसी ने ये सब धंधा चला रखा है। हाँ गुरु, ना जाने कैसे कैसे गुंडे मवालियों ने आना शुरू कर दिया नुक्कड़ पे। अरे मैंने तो सुना है कल जरा सी बात पे गंजू को एक मवाली ने लाफा लगा दिया। क्या? और क्या? ये भी कोई बात ठीक है, मगर आखिर इस काले पर्दे के पीछे हो क्या रहा है? ओए, क्या यहाँ पे? हाँ? काम कर रहा है यार। ये देखा है क्या? चल छोड़ यहाँ से। चल। आता है यार। भाग। गुरु, मैं झाड़ू मारते मारते ना अंदर झांकी मारा। उधर सुरेश मानिकलाल के मामा ने मटका चालू किया है। क्या बोल रहे हैं? ये क्या बदतमीजी है? बदतमीज कहेंगे? मैडम धक्का इसने मारा, लेकिन मैं सॉरी बोलता हूँ ना। सॉरी मैडम, अरे 2 दिन से देख रहा हूँ आपकी मनमानी कर रहे हो तुम लोग। क्या हाथ में लगाने का? क्या यहाँ पर तुम लोग ने खत्म कर दूंगा मैं तुम लोग। गुरु, आखिर तुम हमरे धंधे में टांग अड़ाई दिया ना अपने तरीके से। अरे अपने लाल, तूने जिस किस्म का धंधा शुरू किया ना, टांग तो क्या उखाड़ के रखना पड़ेगा। नुक्कड़ पे छुरी निकल मटका शुरू किया हुआ इन लोगों ने। हाँ, गुंडे आते हैं, कोई किसी को मारता है। सर जी को भी अभी छेड़ दिया। गणपत जी, आप आइए ना। आइए गणपत भाई, आइए। ये देखिए। अरे वाह वाह वाह, अपने लाल जी, आपने भी क्या चुन चुन के धंधा निकाला है? बिल्कुल। और सुनिए, ऊपर से लेकर नीचे तक का सारा इंतजाम फिट कर दिया है अपने तरीके से। अच्छा, अरे वाह। क्या है ना, म्यूनिसिपैलिटी, पुलिस डिपार्टमेंट सब। ओहो, वेरी गुड। लेकिन यहाँ नुक्कड़ का पुलिस इंचार्ज तो आप ही है ना? हाँ, मैं ही हूँ। तो आपके लिए 4 महीने का एडवांस हफ्ता फिक्स कर दिया है, 10,000 रुपया। कम है क्या? 15,000 कर देते हैं अपने तरीके से। हाँ, बस गणपत तुम अपने मुंह से एक बार हाँ हाँ बोल दो। हाँ, अभी बोलने का नहीं, अभी करने का। तो कर डालो। अरे ये क्या कर दी? अरे अरे ओ, अरे गणपत भाई, गणपत भाई, गणपत भाई, क्या कर दिया? तू मुझे 15,000 क्या 15 लाख भी देगा तो भी मैं इस नुक्कड़ पे ये लफड़ा चालू नहीं होने दूंगा। तुम लोग गणपत, तो आज जो हमारी दुकान में किया है ना, ये तुमको बहुत महंगा पड़ेगा। अरे जा, चल चल चल, इस बार तो तेरे को छोड़ देता है। अगर अगली बार ऐसा लफड़ा हुआ ना तो तेरे को सीधा हथकड़ी पहना गया। तो पूरे पुलिस स्टेशन में तुम्हारा ही चर्चा चल रहा है। अच्छा, नुक्कड़ पर क्या कमाल कर दिया तुमने। अंदर जाओ, अंदर इंस्पेक्टर निगम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा हाँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बोलो गणपत। सर मैंने लोन के पैसे आज मिल जाएंगे ना? मिल जाएंगे, जरूर मिल जाएंगे, लेकिन आज नहीं। फिर कब सर? कल जो तुमने ईमानदारी और वफादारी का सबूत दिया है, उसे देखकर मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 महीने में तुम्हारा लोन मिल जाए। 1-2 महीने में? सर लेकिन कल तो आपने कहा था कि आज पेमेंट हो जाएगा। कल और आज में बहुत कुछ बदल गया है। वो नुक्कड़ वाले सेठ का क्या नाम है? हाँ, वो सुरेश मानिकलाल। उनके मामा का तो तुमने धंधा ही बंद करवा दिया। वाह गणपत वाह, वाकई तुम्हारी ईमानदारी और वफादारी को सैल्यूट करने का मेरा दिल करता है। ऐसा मत कीजिए सर, ऐसा मत कीजिए। ये मेरे भांजी के जीवन का सवाल है सर। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मेरे बहन को क्या जवाब दूंगा? गणपत, अगर ईमानदार रहना है तो उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, उसे सीखो। सर लेकिन कल ऑपरेशन करना बहुत जरूरी है सर। तुम जा सकते हो।
गणपत, अरे तू इतना परेशान क्यों है? तेरे को नुक्कड़ वाले ने बोला ना, हफ्ते 10 दिन में कुछ चक्कर चलाकर पैसे का इंतजाम करते हैं। अरे लेकिन कल ऑपरेशन करना ही पड़ेगा रे। देख गणपत, तेरा लोन पास हो चुका है ना? अरे तो इंस्पेक्टर को बोलने का है कि मेरी भांजी का ऑपरेशन है, मेरे को अर्जेंट पैसा मांगता है। अरे वो तो क्या उसका बाप भी देगा, बोलना उसको जाके। नहीं मिलेगा हरी, नहीं मिलेगा। वो सुरेश के मामा ने इंस्पेक्टर को बोल के मेरा लोन अटका दिया है। अरे क्या बोलता है तू? मतलब सुरेश के मामा ने तेरा हिसाब चुकता कर दिया? हा? अभी क्या करेगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा हरी, मैं क्या करूं? कहां से लाऊं इतना पैसा मैं? गणपत, देख, मैं तेरे को जो बोलने जा रहा है ना, उसे समझने की कोशिश कर, ध्यान से सुना। देख गणपत, तेरी भांजी की जिंदगी का सवाल है। सुरेश के मामा से कॉम्प्रोमाइज कर ले। अरे वो जो तेरे को दे रहा था ना कल, ले ले, ले ले गणपत। रिश्वत? हाँ तो? अरे गणपत, अरे जिंदगी में ये सब भी करना पड़ता है। और फिर तू है कौन? एक मामूली सा हवलदार ही ना? अरे बड़े बड़े नेता लोग और बड़े बड़े पोस्ट पे बैठने वाले भी ये सब करते हैं। और सुन, अगर तू ये सोचता है कि तेरे रोकने से ये मटका रुक जाएगा ना, तो नहीं। अरे ये तो चलता ही रहेगा। तू बस इतना देख कि किसी नुक्कड़ वाले को परेशानी ना हो और तेरा हफ्ता तेरे को मिलता रहे, बस। अरे तू जो बोल रहा है मैं सब समझ रहा हूं। अरे मैं मेरी आंखों से ये सब कुछ देखता हूं हर रोज, लेकिन ये हाथ रिश्वत नहीं ले सकते हरी। अरे मेरे हाथ कांपने लगते ये सोचकर। नहीं, मैं रिश्वत नहीं ले सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता हरी। क्यों नहीं कर सकता है गणपत? गणपत मेरी बात सुन, देख तेरी भांजी की जिंदगी का सवाल है गणपत। गणपत सुन मेरी बात। देख रहे हो ना गणपत, अगला दौरा पड़ने से पहले ऑपरेशन किसी भी कीमत पे हो जाना चाहिए। तुम पैसे लाओ? जी मैं लाओ, मैं अकाउंटेंट को भिजवा देता हूँ। डॉक्टर मैं कल इंतजाम करता हूँ। गॉड, मेरी समझ में नहीं आ रहा गणपत, तुम आखिर कर क्या रहे हो? देखो मिस्टर, कल अगर किसी भी कीमत पे ऑपरेशन नहीं हुआ और बच्ची को कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, मैं नहीं। अंडरस्टैंड? क्या हुआ पैसे का गणपत? तू फिक्र मत कर, मैं कैसे भी गणपत, गणपत, गणपत। कौन है? तुम इतनी रात काहे आए हो? आप कहाँ है? क्या है ना अपने लाल जी, मेरी भांजी अस्पताल में सीरियस है, कल उसका ऑपरेशन है। अगर ऑपरेशन सही वक्त पे नहीं हुआ तो उसकी जान चली जाएगी। 15,000 रुपए का खर्चा और एक पैसे का भी इंतजाम नहीं हुआ, इसलिए मैं आ गए ना रास्ते पर अपने तरीके से।
ले लो, पूरे 15,000 है। अरे झिझक कहाँ रहे हो? ले लो, असली है। और सुनो, कल से इस दुकान के काले पर्दे के अंदर बाहर आने जाने वालों को रोकना नहीं। मैंने अभी जो पैसा लिया है ना, उनसे उधार लिया है मेरे भांजी के ऑपरेशन के वास्ते। मैं उनको वापस कर दूंगा। मैंने ऐसे कभी किसी का पैसा नहीं लिया। तू किसी को बताएगी नहीं ना? नहीं बताएगी। रो मत अंकल, मैं नहीं कल गणपत इनका अड्डा तोड़ के गया, तो आज फिर इनका नाटक चालू हो गया। गुरु, फिर से गुंडागर्दी चालू हो जाएगी। फालतू फालतू लोग और फिर वही छेड़छाड़। हलवा है क्या? मैं अभी तोड़ के ठहरो गुरु, ठहरो, अपना गुस्सा ठंडा रखो। ये पुलिस का मामला है। हाँ, काम का लफड़ा हो जाएगा। अरे यार, तू ऐसा एक्शन नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? पुलिस एक्शन ले सकता है। ओ देख, गणपत आया। ए गणपत! मटका का धंधा वापस चालू कर दिया। नहीं राजा, मुझे पुलिस स्टेशन जाना है राजा। तू बाद में चला जा बाबा। नहीं, मेरा जरूरी काम है बहुत। अरे इससे जरूरी क्या है कि तू इनका धंधा रोके? आजा आजा जल्दी। मुझे नहीं आना है राजा। अरे गुरु बोल ना। तू तोड़ के गया था, बदमाशों ने फिर से धंधा चालू कर दिया। देख, तू खुद जाकर देख के अंदर क्या हो रहा है। तू जा और उनको हथकड़ी पिलाकर बाहर जा। एकदम हथकड़ी। नहीं बोलेगा, गणपत कुछ ना ही बोलेगा। अरे भाई, इससे तो हमारी यारी हो गई है अपने तरीके से। हा? अरे गणपत, तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? क्या हो गया तुझे? अरे तू कैसा हवलदार है? बहुत अच्छा हवलदार है बहन जी, तरक्की करेगा। कल रात ही हमसे घूस लिया 15,000 रुपया। क्या? अपने तरीके से। गणपत बोलता क्यों नहीं इसको? बोलना। कुछ भी बोलता रहता। बोल। अरे तू चुप क्यों है गणपत? बोलना सच है कि नहीं? बता दे गणपत, सच है कि नहीं बोलना? अरे कुछ भी भागा जा रहा है ये, और तू चुप बैठा है। अरे गणपत, अरे जब तक नुक्कड़ आबाद रहेगा, हमारा धंधा जिंदाबाद रहेगा अपने तरीके से। ले बे तेरा ये 15,000 रुपया, और कल से नुक्कड़ पर ये लफड़ा नहीं चाहिए। और अगर होगा तो मैं देख लेगा, मैं अपनी जान पर खेलेगा, मैं चिल्लाएगा, मैं अखबार वालों को बुलाएगा, लेकिन मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं। शाबाश गणपत। अरे रोता क्यों है? गुरु आज मेरी ये ईमानदारी मेरे मासूम भांजे की जान लेकर छोड़ेगी। मैं मेरे बहन को कैसे मुंह दिखाऊं गुरु? अरे गणपत, हिम्मत मत हार। अरे ऊपर देख, अगर भगवान ने चाहा तो तेरी भांजी को कुछ नहीं होगा। अब मेरे साथ देखो, तुम लोग के पास जितना भी पैसा है ना, लेके इसके साथ हॉस्पिटल चले जाओ। गणपत,
मैं 3000 दूंगा। मैं कुछ भी करके 1000 रुपए लाऊंगा। 2000 मेरे पास भी है गणपत। तू फिक्र मत कर, हम सब तुम्हारे साथ हैं। 15,000 का तो इंतजाम मैं नहीं कर पाया, कैसे भी करके ये 6,500 रुपए इकट्ठा किए। अब जल्दी से जल्दी मेरे भांजी का ऑपरेशन कर दीजिए। तुम अब आ रहे हो गणपत? तुम्हें मालूम है तुम्हारी भांजी फिर से कितनी सीरियस हो गई थी? नहीं डॉक्टर नहीं। और इसके जिम्मेदार तुम हो गणपत, सिर्फ तुम। तुम्हें मुझे बताना तो चाहिए था कि तुम्हारी ईमानदारी की वजह से तुम्हारा पास हुआ लोन कैंसिल कर दिया गया। तुम्हारी ईमानदारी की वजह से तुम्हें जलील होना पड़ा। और तुम क्यों बताओगे? तुम तो अकेले ईमानदार हो ना इस पूरी दुनिया में। बाकी सब तो चोर लुटेरे हैं ना। खैर, मैंने उसका ऑपरेशन कर दिया है एंड शी इज ओके नाउ। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अपनी चंदा, अपनी चंदा अच्छी। गणपत, मानी ईमानदारी का फल तुम्हें मिल गया।